नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी, वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी, रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी। शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी सरकार। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर बनाई थी रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे और लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय लोग देश में एक निश्चित समयावधि में चुनाव होगा। वर्तमान में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। पीएम मोदी ने कहा था, समय की मांग है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव हो। सरकारों के पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान चुनाव नहीं होते हैं। चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होने चाहिए। पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे चुनावों का प्रबंधन करने वाले खर्च में बढ़ोतरी होती है। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी। जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंड उसको एक्सेप्ट किया है। 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो। बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है। देखिए, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। अब पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, उसने हजारों पन्ने की रिपोर्ट देकर वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट किया था और काफी विस्तार से इस बात की चर्चा है इस कमेटी की रिपोर्ट में कि किस तरीके से संसाधन व्यर्थ हो जाते हैं और समय की बर्बादी होती है। पूरे समय देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर इलेक्शन होते रहता है, उससे विकास कार्य में भी अवरोध होता है और पैसे की भी बर्बादी होती है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दे दिया है और जानकारी के अनुसार इसे विंटर सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा पार्लियामेंट में। लेकिन ये देश में जो हम लोगों ने कहा था, एक और बड़ा वादा जो किया था देश के साथ, उसको निभाने के लिए आज हमने बड़ा कदम उठाया। तो ये मोदी सरकार है जो कहती है वो डेफिनेटली। वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी रिपोर्ट को मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने दे दी है। शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी सरकार। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। इससे पूरे देश में एक निश्चित समयावधि में
सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे। वर्तमान में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि समय की मांग है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव हो। सरकारों के पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान चुनाव ही नहीं होते रहने चाहिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। हमारे साथ संवाददाता अमर दिल्ली से और हमारे संवाददाता रुचि रांची से लाइव जुड़ रही है। हम सबसे पहले अमर का रुख करेंगे। अमर, वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, क्या कुछ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के रिपोर्ट में था? तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, बिल्कुल साफ है। आज कैबिनेट की 11 बजे मीटिंग हुई, 12 बजे समाप्त हुई और उसके बाद जो है 3 बजे ब्रीफिंग हुई है। उस ब्रीफिंग में कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि वन नेशन वन इलेक्शंस का जो उनका प्रस्ताव था, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो कहा था, अपने प्रस्ताव में दिया था, क्योंकि अगर आप देखें कि हर 6 महीने के बाद देश में चुनाव होते हैं और इस चुनाव में तकरीबन अरबों रुपया खर्च होता है, जो पैसा आम जनता का है। सरकार जब 2014 में सरकार बनी थी, मोदी सरकार, तो उन्होंने इससे पहले ही कहा था कि देश में वन नेशन वन इलेक्शंस होनी चाहिए। इसका उन्होंने भली भांति कहा था और 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए उसमें उस मैनिफेस्टो में भी सरकार ने अपने लोगों से, जनता से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वन नेशन वन इलेक्शंस पर वो काम करेगी, जिसको ये कहा जा रहा है कि आज अश्विनी वैष्णव जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं और रेल मंत्री भी हैं, उन्होंने आज अपने ब्रीफिंग में ये कहा कि सरकार जो लोगों से वादा किया था उसको आज कैबिनेट में पास करा करके पूरा कर दिया गया। लेकिन उन्होंने एक लाइन और भी कही कि कई राजनीतिक दल से उनकी बातचीत हुई है और राजनीतिक दल भी वो तैयार हैं। कोई भी, खास करके युवा की अगर बात करें तो युवा नहीं चाहते हैं कि देश में बार बार चुनाव हो और एक बोझ जो है आम जनता के ऊपर पड़े। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट में भी यही कहा गया था। उन्होंने कहा था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो हैं एक साथ करवाए जाएं। तो ये सवाल उठता है कि अब सरकार की जो ये पॉलिसी है, सरकार ये चाहती है कि इस बार के ही जो सेशन स्टार्ट होगा लोकसभा में, उसमें ही इसको पास करवा लिया जाए, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है, उनके सहयोगी दल उनके साथ हैं इस मुद्दे पर। अब देखना ये होगा कि जब राज्यसभा में इसे डाला जाएगा, पेश करेगा, तो क्या विपक्ष का क्या मुद्दा रहता है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम इस पर देखेंगे और विचार करेंगे। जब कैबिनेट में लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा पेश कराने के लिए, पास करवाने के लिए, तो इस पर विपक्ष का क्या राय होता है, इस पर भी। लेकिन सरकार के मंत्री और ये कह रहे हैं कि विपक्ष से भी राय मशवरा इस पर चर्चा वो चाहते हैं और सरकार की जो मंशा थे बिल्कुल साफ है कि वो चाहते हैं कि देश में वन नेशन और वन इलेक्शन ही हो, और इसकी पुष्टि आज कैबिनेट ने कर दी है। अब बिल्कुल अमर बने रहेगा हमारे साथ। हम रुचि का रुख करेंगे। रुचि, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान सिर्फ चुनाव ही नहीं होते रहने चाहिए, विधानसभा लोकसभा चुनाव संपन्न हो 100 दिन के भीतर। जो आज प्रस्ताव पारित किया गया उसके अनुसार 100 दिन के भीतर नगर निकाय चुनाव भी संपन्न होने चाहिए। इससे एक तो आर्थिक बोझ कम होगा, दूसरे समय का बचाव होगा, जिसे विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। बीजेपी इसे लेकर पूरी तरह से खुश नजर आ रही है। हर्ष का माहौल दिख रहा है बीजेपी में। बिल्कुल आयुष, देखिए बीजेपी इस निर्णय को ऐतिहासिक बता रही है और स्वागत योग्य बता रही है। पिछले कई वर्षों से यह मांग रही थी। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन जैसे प्रस्ताव का विरोध जो है वो केंद्र से विपक्षी पार्टी कर रही थी, लेकिन फिर भी देखिए आयुष, 18 मार्च का वो दिन था जब 18,626 पन्ने का रिपोर्ट जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा था। तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन जैसे जो प्रस्ताव है कैबिनेट से पास होना, इसका स्वागत प्रदेश भाजपा कर रही है। और देखिए कई लोगों का ये मांग भी है कि जब ये शीतकालीन सत्र होगा तो इसे संसद में भी लाया जाएगा, तो दोनों सदनों से पास होकर के और जल्द ही ये कानून का प्रारूप ले, ताकि जो खर्च होते हैं इलेक्शन में, चाहे वो हेलीकॉप्टर से नेताओं का दौरा होता है या फिर जो जनसभाएं होती हैं, जगह जगह पर सभाएं आयोजित की जाती हैं,
तो ऐसे में चुनाव समय दर समय चुनाव होने से खर्च भी अत्यधिक होता है और खर्च जनता के टैक्स के पैसे ही उसमें खर्च होते हैं। तो यह कहा जा रहा है, देखिए आम जनता की भी बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन जैसे निर्णय का स्वागत कर रही है, लेकिन झारखंड भाजपा के नेता जो है इस निर्णय को ऐतिहासिक बता रहे हैं और वो यह कह रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव तो एक साथ होगा ही, वहीं 100 दिन के भीतर जो पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं, जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं या राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत जो चुनाव होते हैं, वो भी 100 दिन के भीतर ही कराना होगा। तो ऐसे में हालांकि शीतकालीन सत्र में जब ये प्रस्ताव आएगा तब देखने वाली बात होगी, लेकिन आज का जो निर्णय है कैबिनेट में, ये ऐतिहासिक निर्णय है। और कल गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का संकेत भी दे दिया था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 दिन, चूंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कल उनका 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ था, और जब गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन दे रहे थे उस समय ही उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। देखिए लोकसभा चुनाव में कई जगह एनडीए की सभाएं हो रही थी, भाजपा की तरफ से जो सभाएं हो रही थी, अगर झारखंड की भी माने तो झारखंड में भी कई जगहों पर जनसभाएं आयोजित की गई थी। उसमें जो कई भाजपा के बड़े नेता हैं, चाहे वो अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, कई मंत्रियों की तरफ से भी ये कहा गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो हमारे लिए प्रमुख विषय रहेगा। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इस दिशा में आगे कार्य करेंगे। देखिए वो वादा जो है आज पूरा करती हुई केंद्र की सरकार दिख रही है, और इस दिशा में अगर आगे कदम बढ़ाए जाते हैं, अगर जल्द निर्णय होगा, चूंकि अब शीतकालीन सत्र का इंतजार करना होगा। बिल्कुल, शीतकालीन सत्र का इंतजार अब सबको होगा, क्योंकि अब वन नेशन वन इलेक्शन का बिल शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में लाया जाएगा। बने रहेगा रुचि हमारे साथ। हम अमर का रुख करेंगे। अमर, 1950 में देश का अपना गणतंत्र स्थापित हुआ। 1951 से लेकर 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन देश में होते थे। फिर 1968 से लेकर 1969 के बीच वन नेशन वन इलेक्शन को खत्म किया गया। पुराने राज्यों के पुनर्गठनों को लेकर ये वन नेशन वन इलेक्शन खत्म किया गया। फिर बाद में मांग उठी वन नेशन वन इलेक्शन की। डिबेट काफी लंबे समय से, दशकों से चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, इससे आर्थिक बोझ कम होगा। वहीं विपक्षी हमेशा ये कहते आए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से स्थानीय मुद्दे जो हैं, लोकल मुद्दे, वो दब जाएंगे। इस पर डिबेट अब भी बरकरार है और लग रहा है शीतकालीन सत्र के दौरान यह मुद्दा काफी गहराने वाला है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब आज़ाद हुए थे हिंदुस्तान में, तो और आज़ादी के बाद से हैं, क्योंकि उस समय इलेक्शन होते नहीं थे जिस तरह से लोकतंत्र में इलेक्शन करवाए जाते हैं भारत में। तो इलेक्शंस की प्रक्रिया शुरू में एक साथ ही करवाए गए थे सभी राज्यों में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। अब जो स्थिति राज्यों के हैं, जो मत होते हैं उसके हैं, या फिर सरकार बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको अगर आप देखें तो बहुत तरह से आपको मिलेगा कि कई बार असेंबली हंग हो जाते हैं और कई बार सरकार जो है बहुमत में नहीं होने के वजह से सरकार चुनाव आयोग को अलग से चुनाव करवाने पड़ते हैं। जो रिपोर्ट रामनाथ कोविंद का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है और उन्होंने कहा, जो मेरे पास रिपोर्ट है मैं आपको बता देता हूँ, कि रिपोर्ट में असेंबली और अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति को लेकर भी सुझाव दिए गए। असेंबली में सिफारिश की गई कि ऐसी स्थिति में विधानसभा के बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट में देश भर में 3 चरणों में चुनाव करवाने के भी सुझाव दिए गए हैं। कमेटी के मुताबिक पहले चरण में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। इसके दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर ही स्थानीय निकाय के चुनाव करवाए जा सकते हैं। वही तीसरे चरण में समिति ने यह सिफारिश की है कि इस चुनाव के लिए चुनाव आयोग एक ही वोटर लिस्ट तैयार कर सकता है। साथ ही सुरक्षा बल, प्रशासनिक अफसरों और कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए एडवांस टीम भी भेजी जा सकती है। तो यानी एक बार संदेश यहाँ भी, एक संकेत जो है यहाँ भी दिए गए हैं कि अगर विकट स्थिति होती है, उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है। क्या चुनाव हो सकते हैं, या फिर अगर आप देखें कई राज्यों में आपने देखा होगा कि बहुमत नहीं होने के वजह से वहाँ ऑप्शन दूसरा कोई नहीं होता है, तो दूसरा ऑप्शन जो है चुनाव करवाने का होता है। तो इस स्थिति में सरकार अपनी बात रखेगी और ये मामला जो है चुनाव आयोग के पास रख दिया गया। चुनाव आयोग जो है अपने विवेक पर इस पर डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि किसी भी सदन को आप वैकेंट नहीं रख सकते हैं।
एक दिन के लिए भी नहीं रख सकते हैं, या तो आपको राष्ट्रपति शासन लगवाना पड़ेगा या फिर नई सरकार की गठन करवानी होगी। तो ये देखना होगा कि इस प्रक्रिया में सरकार और विपक्ष और सरकार के बीच में जो नोकझोंक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है यहीं पे हो सकती है। लेकिन सरकार अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस शीतकाल सेशन में वो दोनों सदनों में इसको पास करवा के राष्ट्रपति को कानून के मुहर देने के लिए इनको भेजा जाएगा। अब देखना ये होगा कि जब सेशन स्टार्ट होगा क्या इस मुद्दे पर क्या क्या चर्चा होती है। और बिल्कुल हमारा आपने जो तमाम जानकारियां साझा की और रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट के बारे में दर्शकों को बताया, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संवाददाता रुचि रांची से लाइव जुड़ी हुई थी। रुचि, आप बने रहिएगा। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वन नेशन वन इलेक्शन कैबिनेट से पारित कर दिया गया है, पास हो गया है। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में इस बिल को लाया जाएगा। अब देखना यह है कि विपक्ष क्या फिर से इस मुद्दे को लेकर बहस छेड़ता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।